नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 10 नवंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही जानेंगे वो उपाय जिनके जरिए आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, आज नरक चतुर्दशी का दिन है, रूप चतुर्दशी का दिन है। हालांकि रूप चतुर्दशी का दिन सूर्योदय के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और सारी प्रक्रियाएं भी प्रातः काल से करनी होती हैं। दीपावली के पंच महापर्वों का विशेष महत्व होता है और इस वर्ष तो बहुत खास इसका महत्व है, क्योंकि आज की 14, इस बार की दीपावली, इस बार की भाई दूज, यह सभी राष्ट्र के साथ साथ हमें भी उन्नति को देने वाली हैं। इन त्योहारों को खास मनाया जाता है। आज के दिन नरकासुर का वध भी हुआ था, नरक चतुर्दशी भी कहलाती है। नरक के आज द्वार भी खुले रहते हैं। रूप चतुर्दशी भी आज के दिन कही जाती है। त्वचा से संबंधित जिनको रोग होते हैं उन्हें तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। तिल का उपटन बनाकर उन्हें स्नान करना चाहिए। साथ ही स्थिति के उत्तम लाभ के लिए आज दान का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि ये दान घर में ही किया जाता है और उसकी हम चर्चा करेंगे हमारे राशिफल के बाद में। पहले देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। सूर्य का भी अच्छा सहयोग बन रहा है, तो निश्चित रूप से आज आपको अच्छे फलों की प्राप्ति ही होगी। परिवार में आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करें। कोई व्यक्ति आपको धोखा देने की तैयारी में है, उससे आपको आज बचना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लड्डुओं का दान जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग तो आज बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी सफलताओं के संकेत भी हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आनंद की अनुभूति होगी। थोड़े समय में बड़े काम बन जाएंगे। आज के दिन का भरपूर लाभ लेने के लिए, पुण्यों में वृद्धि करने के लिए किसी भी देव स्थान पर 21 लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। वैसे आज आपको ये कार्य कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग 3 वर्ष के बाद आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थिति बेहतर होगी। थोड़ा सा तनाव आज किसी कार्य को लेकर हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करें। 2 दिन में वह तनाव समाप्त हो जाएगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसलिए सफेद रंग का वस्त्र अवश्य ही धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की आज योजना बनानी होगी। उस पर कार्य भी प्रारंभ करना होगा। ना चाहते हुए भी कुछ ठोस निर्णय करने होंगे। कुल मिलाकर आज आप अपने मन की नहीं कर पाएंगे। सारे मन के विपरीत काम होंगे और जो भी काम होंगे उनसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसकी खुशी आपको बनी रहेगी। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए भगवान शिव जी के मंदिर में दूध का भोग अवश्य लगाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज सबसे अच्छे फल सिंह राशि वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। धन की भी आज अच्छी स्थिति है। व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न हो रहे हैं और तनाव भी आज कम है। आज का दिन यूं ही व्यतीत होता रहे, इसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन भी करें और किसी धार्मिक पाठ को जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है, लेकिन मंगल राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी थोड़ा सा उग्रता आ जाती है और उस उग्रता में अपशब्द हम बोल जाते हैं और उसके कारण हमें पछतावा होता है। यह स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसके विपरीत जो काम हाथ में है वह कार्य संपन्न होंगे। आपके मित्रों से आपके कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएंगे, तो मदद लेने में देरी नहीं करें। आज आपका दिन बेहतर रहे, उसके लिए कुछ धन का दान करना होगा। चाहे अपने घर की गुल्लक में ही कुछ पैसे डालना पड़े, आप धन का दान जरूर करें। तुला राशि।
तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी आप ही की राशि में और 14 की तिथि भी आपके साथ में है। आज के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, दिन अच्छा होगा और पूरा वर्ष भी अच्छे ही आपका व्यतीत होगा। आज ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। यदि आज आप धन का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक तनाव नहीं पालना चाहिए। जो कुछ आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी उग्रता मन में बनी रह सकती है। परिजनों पर गुस्सा उतर सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धन की कमी नहीं आएगी। व्यक्तिगत कार्य कल से संपन्न होंगे, इसलिए निश्चिंतता के साथ आज के दिन को हंसी खुशी गुजारने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका दिन बेहतर रहे, उसके लिए सुबह या सायंकाल का भोजन परिजनों के साथ करना होगा। धनु राशि, कई बार समय ऐसा होता है कि हम ऐसे ऐसे निर्णय ले डालते हैं जो हमें खुद ही आश्चर्य होता है कि यह कार्य हमने संपन्न किया। वैसा ही आज आपके पास दिन है। आज के कार्यों का लंबे समय बाद अच्छा फल प्राप्त होगा, इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक धारण करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों के तो ग्रह योग अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी है। त्यौहार के आनंद की अनुभूति भी हो रही है। हालांकि आज आप घर के काम में थोड़ा अधिक व्यस्त हैं बाहर की तुलना में। पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी काम संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। साफ सफाई करते समय कोई भी सिक्का यदि आपको मिल जाए, उस सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर रखें, आपका भाग्य बदल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि भाग्य का चंद्रमा है, भाग्य को बढ़ा रहा है, परिस्थिति को बेहतर कर रहा है। सूर्य के साथ चंद्र का विशेष संयोग होने से उत्तम फल प्राप्त होंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए दूध की वस्तुओं का दान जरूर करें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्ति को आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चंद्रमा आज कमजोर है। ठंडक के रोगियों को आज ध्यान देकर कार्य करना होगा। लेकिन व्यक्तिगत कार्यों की सफलता का भी दिन है, रुके धन की प्राप्ति का भी दिन है, इसलिए अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाए, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब सीधा पैर घर से बाहर पहले रखें, इसके बाद घर से बाहर निकल जाएं। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। और जैसा कि आज नरक चौदस है, तो आइए जानते हैं आज नरक चौदस से संबंधित क्या खास बताएंगे गुरु मंत्र में आचार्य राजेश जी। मित्रों, आज रूप 14 है। विशेष रूप से धन की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अन्नपूर्णा देवी की व्यवस्था है, भाई बहनों के इस त्यौहार की व्यवस्था है। पंच पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन महत्वपूर्ण पर्व में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। त्वचा से संबंधित कोई शिकायत हो, नज़र लगने के कोई दोष हो, धन नहीं टिकता हो, ऐसे समय में रूप 14 के त्यौहार को विशेष रूप से अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन नरकासुर का उद्धार भी हुआ था। नरक के द्वार भी खुले रहते हैं और यदि कहीं पूर्व जन्मकृत दोष के कारण हमें कोई परेशानी आ रही है तो आज के दिन का उपवास करना, व्रत करना, उपटन से नहाना, यह सब शुभ हो जाता है। और विशेष रूप से आज के दिन यम के लिए एक दीप दान भी किया जाता है, जो घर से बाहर सीधे हाथ की तरफ होता है। उससे घर में बीमारियां नहीं आती हैं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे नरक चौदस का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज नरक चौदस है, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे नरक चौदस का ज्योतिषी महत्व क्या है और आज के दिन हमें क्या खास करना चाहिए। वाह, नरक चतुर्दशी जैसे इसका नाम दिया गया है। नरक माने स्वर्ग और नरक माने नरक,
नरक माने आकाश, नरक माने मृत्युलोक, चतुर्दश्याम नरकः, 14 भुवन ब्रह्मांड है, इसलिए 14 की शब्द आता है। 14 ब्रह्मांडों में 7 अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ऊपर हैं, भू भुआ स्व जन तपा द्वितीय और महा। 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ये 14 की संख्या है जो चतुर्दशी का द्योतक है। और नरक शब्द कर्मों के परिणामों को देने वाला, कि को नहीं जानत ओ है जग में, ओ कपि संकट मोचन ओ नाम तिहारो, आंजनेयम गोस्पदी कृतवारीशम 10 चत्वारि भुवनम आलोकम तु पिंडकम। आज के दिन अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म होने के कारण उसके त्रास से काल अपना स्थान छोड़कर भाग लेता है और मृत्युलोक में कालिंदी से मिलने आता है। और कालिंदी अपनी सहभागिनी सहोदरी गंगा के अंतस्थल में स्थित अमृत कलश से तिलक करवा अपनी प्रज्वलित ताप से युक्त शरीर को शीतलता प्रदान करता है। ये नरक चतुर्दशी का दिन, आज के दिन चंद्रमा भी अपनी अलौकिक छटा ही नहीं बिखेरता, अपितु अपनी पोषित एवं पुष्ट कलाओं में चत्वारि संज्ञा दशमेक यानी 14 कलाओं में महादेव के डमरू के 14 शब्द और उनमें कूटस्थ भाव में स्थित अमृत तत्व के तिरोहन दोहन एवं ग्रहण के दिवस का रसपान का और अंजनी पुत्र हनुमान के जन्म दिवस के रूप में और उसकी त्रासदी से भयभीत होकर काल को मृत्युलोक का पलायन करने की बाध्यता और अपनी बहन कालिंदी के यहाँ पनाह लेने का स्मृति पूर्वक दिवस है ये नरक चतुर्दशी। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुदेव, मैं सोहनलाल जहांगीर जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक 12/5/1987, डेट ऑफ बर्थ 8:45 सुबह का समय। मेरे क्या संतान की समस्या है, शादी को 8 साल हो गए, कोई संतान नहीं हो पा रही, इसका कोई ज्योतिष उपाय बताए। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा देवलोक से आप आए हो। सन चतुर्थ है, सूर्य का 10 है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है। शादी के 11, 13 और 17 इन वर्षों में निश्चित तौर पर औलाद का क्रमांक मिलता है। बाइडेंट ऑफ साइट गोल्डन नॉट डायमंड लाइक साइट ऑफ जुपिटर। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं हरियाणा रोहतक से टीसी बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 12/9/81, स्थान है दिल्ली और समय है 3:45 शाम को। मेरे बेटे की जिंदगी बहुत व्यस्त है, उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं है, नौकरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल है। कुछ कृपया उसके बारे में बताएं, कुछ आगे भविष्य कैसा रहेगा और कैसे ठीक हो सकता है। मकर कुंभ धनिष्ठा, कुंभ लेकर आया है आपका बेटा। घड़े में पानी रहता है तो घड़ा पानी पीता नहीं, दुनिया पानी पीती है। परोपकाराम सताम विभूतया, धन है आपकी ऐसी औलाद को आपने जन्म दिया जो परोपकार में जीवन भर रत रहता है। रही बात इसका गृहस्थाश्रम क्यों पीड़ित है, राहु जब सप्तम है नारकी हो जाता है गृहस्थाश्रम। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। नमस्कार, मैं शालिनी पांडे कानपुर से। मेरा जन्म तिथि 22 जून 1979 और टाइम 8:52 का रात का। गुरुजी, मुझे टॉन्सिलाइटिस की समस्या जन्म से है, जिसके कारण मुझे हमेशा बुखार रहता है और ठंड बहुत ज्यादा लगती है। कृपया उचित ज्योतिषी उपाय दें कि मुझे ठंड लगना बंद हो जाए और पूरे शरीर का दर्द और बुखार ठीक हो जाए। नहीं, हम चिकित्सक नहीं, हम दवा नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। मकर व्रत रोहिणी है, आप समुद्र के दर्शन करें या पूर्णिमा का व्रत रखें। पूर्णिमा के दिन
आप निश्चित तौर पर शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहेंगे। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, दीपाली बात कर रही हूँ लुधियाना से। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है राजन चौहान। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1988। बर्थ प्लेस है दिल्ली और टाइम है 2:26 सुबह के। मैंने उनके बिजनेस के बारे में पूछना है कि उनका बिजनेस प्रॉपरली सेट कब तक हो जाएगा। एट प्रेजेंट हम डील कर रहे हैं, आरओ में डीलिंग करते हैं हम, और हमारा वाटर टैंक क्लीनिंग का काम। तो मैंने यही पूछना है कि हमारा बिजनेस प्रॉपरली सेट कब हो जाएगा। कन्या मकर उत्तराषाढ़ा, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही ट्रैक पकड़ा हुआ है। इसी में निरंतरता देखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट पर ही आप अपने ऑफिस को या कार्यस्थल को रखें तो उत्तरोत्तर वृद्धि। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं निशा बोल रही हूँ, जन्म स्थान हाजीपुर बिहार। जन्म समय है 1:36, रात्रि में हुआ है। जन्म तिथि 27 जुलाई 1996। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा और इस वर्ष में कैसा रहेगा, और इसके बाद मैं क्या करूँ जिसमें मुझे सफलता मिलेगी। वृश्चिक ज्येष्ठा, टीचिंग में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर इसी में कार्यरत रहने का क्रम आपके द्वारा दी गई इस टेवा से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम रितु है। मेरा जन्म 22 अप्रैल 1987 दोपहर के 2:40 पर है। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। क्या आगे मेरी किस्मत में नौकरी का योग है कि नहीं? कृपा करके आप मुझे बताइए। सिंह मकर धनिष्ठा, ज्योतिष विज्ञान में भविष्य शब्द है ही नहीं ऋतु जी, नो। 93rd डे गर्भ में आने के दिन ही निर्धारित हो जाता है व्यक्ति की वृत्ति। गवर्नमेंट जॉब इज एज सर्टन एज सनराइज। बढ़ते चले आप, सफलता वर्ण करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जूही मूलचंदानी बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान से। मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है, जिसका नाम रोशनी मूलचंदानी है। उसका जन्म स्थान जयपुर है। डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2000। इसका करियर किस क्षेत्र में होगा और कब तक उसकी पढ़ाई होगी? धन तुला चित्रा, कॉमर्स, चिकित्सा, केमिस्ट्री, वेयर देयर इज ए कंजंक्शन, जैसे H2SO4, H2+O2, इन ऐसे युग्मक वाले शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने का क्रमांक इनके द्वारा प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। मैं अवनी बोल रही हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेरा जन्म तिथि है 9 मार्च 81। प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ। टाइम है 10:07 सुबह। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी 2009 में हुई थी। 1 महीने बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। 2013 में मैंने डिवोर्स केस डाला था, वो पूरा कब तक होगा और मेरी दूसरी शादी के योग है कि नहीं है, और उसके लिए कोई उपाय बताएं कि अच्छा लड़का मिले। बरस में सस्वनी, न्यायपालिका का विषय हो, कब डिसाइड करेंगे। हाँ, दूसरी शादी का योग आपका निश्चित तौर पर इसलिए बनता है क्योंकि दूसरी शादी के निमित्त ही वर्तमान विवाह को तोड़ने का क्रम देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी, मैं वीरेंद्रजीत माला बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/10/1962 है। टाइम सुबह का 3:45 पटियाला का है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को हर टाइम कर्जा ही लेना पड़ता है। मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई अपना पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहती हूँ। मैंने खाने का काम बहुत बार शुरू भी किया पर कोई भी नहीं चला, तो मेरे को कोई उपाय बताएं गुरुजी। सिंह मिथुन पुनर्वसु, रेडीमेड चीज़ों का काम, भोजन का ही जैसे आप काम साइड में लेते हैं तो गो फॉर टिफिन्स, गो फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स इत्यादि पर अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें तो उसके समानुपातिक परिणाम आपको नौकरी के साथ साथ देखे जाते हैं। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।